मैं राज सर और आप लोगों को राज बायो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में आने की बहुत ही संभावना है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है इन विट्रो, दूसरा ऑप्शन है इन विवो एंड तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाक से इसका आंसर दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सेकंड नंबर, कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। कोई भी प्लांट सेल से पूर्ण जो है ना मैच्योर प्लांट बन सकता है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं। तो फटाक से इसका आंसर दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटीपोटेंसी। क्या हो जाएगा? टोटीपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि 2021 के एग्जाम में आने वाली है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन, जिसको फ्यूजोजेन का क्या है, तो इसको फ्यूजन क्या है कह सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो इसका आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PEG। ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन PEG है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा फटाक से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2021। चलिए, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का फ्यूजन यानी संयोजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शरीफा, ऑप्शन नंबर बी है सेब, ऑप्शन नंबर सी है नारंगी, ऑप्शन नंबर डी है लीची। तो इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, 6 नंबर, कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीरोप्टेरोफिली। क्रिप्टेरोफिली। चलिए, क्रिप्टेरोफिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है कि इनिमोफिली नामक परागण होता है। किसके कारण इनिमोफिली नामक परागण होता है? पहला ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा ऑप्शन है चमगादड़, तीसरा है घोंघा और डी ऑप्शन है हवा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इनिमोफिली नामक परागण जो होता है हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी, हवा के द्वारा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर में कि बर्डिंग यानी मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, फर्न में। किस में बर्डिंग द्वारा जनन होता है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाक से। तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ना, ईस्ट में होता है। किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके बताइए लास्ट में कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर कि मनुष्यों के युग्मकों गेमिट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के गेमिट में ना गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 होते हैं। और नहीं तो इसको हम 23 पेयर्स यानी जोड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? इसमें जो है ना 3 जो दिया हुआ है वो उभयलिंगी है और एक जो है वह उभयलिंगी नहीं है। तो वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है जोंक, जिसको हम लीच कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है केचुआ, जिसको अर्थवर्म कहते हैं। और सी है फीता कृमि। और डी ऑप्शन है घरेलू मक्खी, जिसको इंग्लिश में हाउस फ्लाई कहते हैं। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी जो है यह उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी बात तीनों जो है ए बी सी ये सब उभयलिंगी हैं। ग्यारह नंबर कहता है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन 1-2 साल करके बीच करके गैप करके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग जल्दी से बताइए कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है कीट, तीसरा ऑप्शन है पक्षी और चौथा ऑप्शन लास्ट में है मनुष्य। तो गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु के द्वारा गेहूं में ना पर परागण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। अगला 11 नंबर हो गया। 12 नंबर है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेल हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी वृषण, ऑप्शन नंबर डी वृक्क।
तो मेल हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा वृषण से, टेस्टिस से मेल हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। प्रिय छात्रों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FSH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है ना मासिक धर्म के आरंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन से पहले FSH स्रावित होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर कहता है कि एक्रोसोम इनमें से किसका पार्ट है, यानी संभाग है या भाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि मानव शुक्राणु के हेड का, मानव स्पर्म के मिडल पार्ट का, प्रारंभिक डिम्बाणुजनन कोशिका का, या डी ऑप्शन कहता है ब्लास्टोसिस्ट का। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा प्रिय छात्रों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव शुक्राणु के हेड का, स्पर्म के हेड को हम एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर पे कहता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1920, सेकेंड ऑप्शन है 1930, सी ऑप्शन है 1950 और डी ऑप्शन है 1951। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो भारत सरकार द्वारा, यानी हमारे भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो प्रिय छात्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है किसमें? यानी एक जीन जोड़े प्रभाव को दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना क्या कहलाता है या किसमें होता है? तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग फटाक से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रभाविता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 17 नंबर कहता है कि प्रथम विद आनुवांशिकी के पिता थे, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है डिब्रीज, दूसरा ऑप्शन है मेंडल, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है मॉर्गन। तो किसे जेनेटिक्स का फादर मानते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल जब ये अध्ययन कर रहा था तो उस समय ना उसे एक अपवाद भी मिला था। वो क्या अपवाद है ये आप लोग जल्दी से बताइए। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहलग्नता जो है मेंडल के नियम का अपवाद है।
ठीक है, चलिए। और 19 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कहता है कि डाउन सिंड्रोम है, और डाउन सिंड्रोम क्या है ये आप लोग जल्दी से बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रीय व्याधि। क्या हो जाएगा? गुणसूत्रीय व्याधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से ज़रूर कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं, और लगातार इसी तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हम सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद क्लास भी कराएंगे इस पर। ठीक है, चलिए। कहता है कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में, यानी मानव रुधिर जो मानव ब्लड जो होता है उसमें ए बी जो कैटेगरी होता है उसमें क्या चीज़ पाया जाता है, क्या चीज़ नहीं पाया जाता है। तो इसके बारे में बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो मानव ब्लड जो होता है उसमें ए बी वर्ग में क्या होता है? तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ।